नमस्कार। राजस्थान को लेकर चुनावी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और अचानक से बदले हैं आंकड़े। राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और हाल ही में 3 नए जिलों का ऐलान अशोक गहलोत सरकार ने किया है। तो ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, इस पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला आया है और जो फ्री की योजनाएं हैं इस पर कहीं ना कहीं जवाब मांगा है। तो केंद्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, लेकिन चुनाव के एन वक्त पहले जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, फ्री की योजनाएं हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। और ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी ऐलान किए हैं। ऐसे में किसका आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से इस बार किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि नई नई योजनाएं सामने आ रही हैं और जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर राजस्थान को लेकर चुनावी मैदान में हैं। जबकि परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में क्या बदलेगा, सत्ता परिवर्तन किसके पक्ष में कौन जाएगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। राजस्थान विधानसभा सीटों का गणित अगर आपको दिखाएं सीटों के हिसाब से तो 141 सीटें सामान्य से आती हैं, 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हैं। जबकि अगर बात की जाए अनुसूचित जाति से 34 सीट और अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 25 सीटें आ जाती हैं। तो ऐसे में किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आदिवासी वोट का सीधे तौर पर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, क्योंकि 59 सीटों पर सीधा असर आता है और आदिवासी वोट जिसका रखेंगे मान वही जीतेगा 2023 में राजस्थान। इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 2 पार्टी आदिवासी वोट को साधने का प्रयास करेंगी। बीटीपी जिसके भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तो किसको नुकसान देगी और किससे फायदा देगी, इसके भी महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जिस कार की तैयारी है केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार को लेकर जो अब चुनावी वादे किए जा रहे हैं, इसका जनता कितना फायदा उठा पाएगी और किसके पक्ष में जाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान का जातीय हिसाब किताब अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर हिंदू आबादी करीब 88.5%, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 9%, कुछ अन्य आते हैं। अगर बात की जाए तो अगड़े यहाँ 19% है, जिसमें 7% ब्राह्मण वोट, 6% राजपूत, 4% वैश्य और अन्य 2% आ जाते हैं। जबकि पिछड़े 40% आते हैं, उनमें गुर्जर 5%, 10% जाट, माली 4% और अन्य 21% आते हैं। जबकि दलित की अगर बात की जाए तो 18% और आदिवासी 14% आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान का हिसाब किताब, लेकिन कौन किसके पक्ष में जाएगा, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी के साथ आदिवासी वोट करीब 55%, जबकि कांग्रेस के साथ 40%, दलित यहाँ 46% भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 49% कांग्रेस के साथ, 10% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ और 87% कांग्रेस के साथ। जबकि जाट की अगर बात की तो 68% भारतीय जनता पार्टी और 24% या कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, जो अनुमान राजस्थान को लेकर चुनावी गणित सामने आ रहा है। लेकिन राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, अपने अपने रणनीति के खिलाफ चुनावी मैदान में यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो काफी कुछ अब बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो महंगाई राहत कैंप में यहाँ पर कुछ बड़ी सौगातें दी हैं और इन्हीं सौगातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले। तो राजस्थान को लेकर क्या कुछ आंकड़ा होगा, सी वोटर के हिसाब से राजस्थान को लेकर सीएम पसंद कौन यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत 35% लोगों की पसंद बनी हुई है, जबकि वसुंधरा राजे यहाँ पर 25%, सचिन पायलट 19%, गजेंद्र सिंह शेखावत या 9%, राजवर्धन सिंह राठौड़ 5% और इनमें से किसी अन्य को मुख्यमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहेगी, इस पर भी 7% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर हर 5 साल में सत्ता का आंकड़ा बदलता रहा है और 2018 के मुकाबले 2023 में क्या बदलाव देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर जो सिलसिला है वो एक बार रुकेगा, क्योंकि 2003 में यहाँ पर 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और 56 सीटों पर कांग्रेस रही थी। फिर बदलाव 2008 में देखने को मिला
यहाँ पर 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 96 सीटों पर कांग्रेस रही। 2013 में फिर आंकड़ा बदल गया, 163 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 21 सीटों पर कांग्रेस रही। 2018 में फिर बदलाव देखने को मिला, 73 पर बीजेपी और 100 सीटों पर कांग्रेस रही। तो क्या 2023 में भी बदलाव देखने को मिलेगा? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, 5 रीजन के आंकड़े और अंत में फाइनल ओपिनियन पोल। उस हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। 62% लोग कह रहे हैं कि हाँ, नहीं कहने वाले भी 30% है, पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी गहलोत सरकार का कामकाज कैसा रहा है, अच्छा कहने वाले 42% है, खराब कहने वाले 50%, पता नहीं ऐसे 8% लोग आ जाते हैं, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कांग्रेस को किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए? गहलोत के नाम पर 41% लोग मानना है, जबकि पायलट को लेकर 30%, दोनों ही नहीं 23% लोग मानना है कि इसके अलावा अन्य उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए, पता नहीं ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। पीएम मोदी और राहुल में डायरेक्ट अगर पीएम चुनना हो तो किसे लोग चुनेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर 70% लोगों की पसंद बनी है। राजस्थान में अगर पीएम के तौर पर देखा जाए आंकड़ा, तो राहुल गांधी को 25%, दोनों ही नहीं 3%, पता नहीं ऐसे 2% लोग आ जाते हैं। इस तरह से राजस्थान के यहाँ पर मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो ओपिनियन पोल है इसमें काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनना है। मेवाड़ रीजन से 43 सीटों के लिए बीजेपी को 50% वोट शेयर, कांग्रेस को 39 और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा सकता है। और सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में मेवाड़ रीजन से यहाँ पर जो है 15 सीटों पर कांग्रेस और 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उस समय कांग्रेस ने यहाँ सरकार बनाई थी, लेकिन उस वक्त मेवाड़ रीजन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था, 24 सीटें हासिल की थी। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वही कांग्रेस को 12 से 16 सीट की संभावना हो सकती है, अन्य के पक्ष में भी 0 से 2 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए मारवाड़ रीजन भी 60 सीटें आती हैं और यहाँ पर भी ये रीजन भी काफी महत्वपूर्ण होता है और हार जीत के बीच अहम कड़ी माना जाता है। और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? और मारवाड़ रीजन से 61 सीटों के लिए बीजेपी को 42% वोट शेयर, तो कांग्रेस को 40 और अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ 2018 में 31 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर बात की जाए तो 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी रही थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं। भाई कांग्रेस 25 से 29 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना मारवाड़ रीजन को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हरौती रीजन भी 17 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता है, 53% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ 44% और अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए 2018 में 7 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और इस हिसाब से अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 9 से 13 सीट जा सकती हैं, वही कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि डोडा रीजन से 58 सीटें आती हैं और यहाँ पर 46% वोट शेयर बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ यहाँ 42% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो डोडा रीजन से 58 सीटों के लिए 2018 में 35 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 10 सीटें ही मिली थी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है करीब 12 सीटों पर जीत की संभावना रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से तो बीजेपी को यहाँ 31 से 35 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 23 से 27 सीट, आने के पक्ष में या 0 से 2 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। शेखावटी रीजन भी महत्वपूर्ण है, 21 सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ 45% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और सीटों की बात की जाए तो 2018 में इस रीजन पर कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से 8 से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और या कांग्रेस को 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना राजस्थान को लेकर जो ओपिनियन पोल यहाँ पर जारी हुआ है उस हिसाब से लगाया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 200 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 46% वोट शेयर बीजेपी के साथ, कांग्रेस को 41% और उनके पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के लिए 109 से 119 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 78 से 88 और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी सीधे तौर पर माना जा रहा है कि एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है
क्योंकि हर 5 साल में यह सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। 1985 से लेकर अब तक 35 सालों के इतिहास में हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है। तो क्या एक बार फिर से सत्ता बदलेगी? क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से तो यह सत्ता बदलती नजर आ रही है, लेकिन जनता तय करेगी राजस्थान में क्या बदलाव होगा, यह सरकार बरकरार रहेगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी वादे और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अपने रखिए, राजस्थान में क्या यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार बरकरार रहेगी या बदलाव देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर परिवर्तन यात्रा के द्वारा परिवर्तन करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएगी? इस पर अपने रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।